नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं 9th क्लास का फिजिक्स विषय के साथ उपस्थित हूँ। चैप्टर है फोर्स एंड एक्सेलरेशन और अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन के रूप में हम उपस्थित हैं। कहलाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज हम पहली तरह से एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, आइए उसको समझें। यह सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन, मास और फोर्स के रिलेशन पर निर्भर करता है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन? किसी भी वस्तु के मास और उसका एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच क्या रिलेशन होता है, इसको समझने के लिए हम लोग आज उपस्थित हैं। देख, स्टेटमेंट है एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया जाता है तो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अर्थात एक्सेलरेशन जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अनबैलेंस फोर्स के। अर्थात फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स घटाएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट के मास घटा देंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा और मास बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन घट जाएगा। इसके विपरीत अनुपात में होता है, मास के विपरीत अनुपात में एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लागू होगा, एक्ट होगा। आइए इसको समझाने के लिए यहाँ कुछ चित्र बनाए गए हैं। चित्र में यहाँ पर एक बालक सिंगल है, वह साइकिल पर साइकिलिस्ट कर रहा है और यहाँ पर एक पुरुष जो है अपने दो बच्चे और एक भाई को पीछे बिठाकर चल रहा है। जाहिर है इसमें इसका मास ज़्यादा है और इसका मास बहुत कम है। तो यह बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन यह बहुत स्लो चल रहा है ड्यू टू ज़्यादा मास के चलते, और यह ड्यू टू कम मास है तो बहुत फास्ट चलते हैं। यह हम लोग रोज देखते हैं आए दिन। यहाँ पर एक ठेला है जो मोटर ठेला कहलाता है आजकल, जुगाड़ू ठेला। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड है तो वह बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन जब वह खाली होता है तो बहुत फास्ट चलता है। इसलिए हम देखते हैं नियम बिल्कुल सत्य है। क्या? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, फोर्स घटाएंगे तो एक्सेलरेशन घटता है। लेकिन एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास बढ़ाने पर एक्सेलरेशन घट जाता है और मास घटाने पर एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए एक मोटे व्यक्ति कम दौड़ पाता है, लेकिन एक दुबला पतला व्यक्ति जो स्वस्थ हो बहुत तेज दौड़ता है। तो आइए इसको न्यूमेरिकली ऐसे समझें। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। दोनों को अगर ज्वाइन कर लें, ज्वाइनिंग बोथ इक्वेशन वी गेट A is proportional to F by m, so where acceleration is K into F by m, F equal to kma। अर्थात फोर्स जो है यहाँ पर K जो है यह K कांस्टेंट है। यह K क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पर अगर F 1 न्यूटन हो, मास
मास 1 kg हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो k इक्वल टू हो जाएगा 1, इसलिए F इक्वल टू ma, अर्थात फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। धन्यवाद।